बच्चे बहुत मैथ से डरते हैं क्योंकि हम लोग यूजुअली आर्ट्स साइड से होते हैं, ठीक है, आर्ट्स बैकग्राउंड होता है या कॉमर्स बैकग्राउंड होता है, बहुत कम बच्चों का साइंस बैकग्राउंड पड़ता है, टॉट्स वगैरह, टॉट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स वाली चीज़ें करनी है यहाँ पे। इंग्लिश में हम यहाँ पे ग्रामर और वोकैब पे फोकस कर रहे हो। डो नॉट टेक चांसेस। यहाँ पे यू विल बी एबल टू सी JMI LLB, ठीक है। ऑलराइट, हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? सो गाइस, JMI 5 ईयर LLB के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिन बचे हमारे पास। तो अगले 20-25 दिन में हमारी क्या रोड मैप, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सो दैट वी आर एबल टू स्ट्राइक फुल ऑन फुल मार्क्स इन आवर एग्जामिनेशन और हम अपनी सीट सिक्योर कर सके JMI के अंदर। तो देखो यार, पूरी स्ट्रेटजी को डिस्कस करने से पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें तुम्हें बताना पसंद करूँगा। हमारे पास ये जो 20 से 25 दिन है, ये बिल्कुल सफिशिएंट दिन है अगर तुमने तैयारी नहीं भी करी है तो। अगर तुमने 12th में ठीक ठाक पढ़ाई करी है, 11th में ठीक ठाक पढ़ाई करी है, तो तुम तैयारी कर सकते हो। लेकिन कैसे करना है, कौन सी चीज़ को कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मॉक्स कब लगाने, ये इस वीडियो में तुम्हें पता लग जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। एंड हाय गाइज, माय नेम इज अतुल सिंह, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स, लॉ प्रिपरेशन बाय अड्डा 247। देखो, सबसे पहले तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे पास सिलेबस का क्या ब्रेकडाउन है। तो हमारे पास ना मेजरली सिलेबस 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो पहला पार्ट है दैट इज लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड या फिर लीगल रीजनिंग के नाम से जिसे जानते हैं, जिसमें हमें मैक्सिम्स, टॉट्स, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो देखो, इसके अंदर अब ऑफिशियल सिलेबस में यही मेंशन्ड है, ठीक है, बट मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें करनी है। तो दिस इज टू टेस्ट योर लीगल प्रिंसिपल्स, ठीक है, टॉट्स, मैक्सिम्स वगैरह यहाँ पे तुम्हें पढ़ने होते हैं। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। तो यहाँ पे रिसेंट जो भी हमारे करंट अफेयर्स वाली चीज़ें होती हैं, कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ है, कोई स्पोर्ट्स है, या कोई अपॉइंटमेंट है स्पेशल, या बुक्स के ऊपर जो हमारे करंट अफेयर्स होते हैं उनको कवर करना होता है। और ऑब्वियसली जनरल स्टैटिक जीके तो कवर करना ही होता है, जिसके अंदर साइंस के पार्ट आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, पॉलिटी आ जाता है। बट क्या तुम्हें पूरा करना है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट बता दिए मैंने, ठीक है, ये तो UPSC के भी पेपर में आते हैं। तो हम उसके लिए डिस्कशन करेंगे कि वो कैसे करना है और कितना करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इंग्लिश का लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन और हमारा कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें मेजरली पूछी जाती है। और फिर आता है हमारे पास एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। देखो, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो होता है ना हमारे पास, ठीक है, वो बच्चे बहुत मैथ से डरते हैं क्योंकि हम लोग यूजुअली आर्ट्स साइड से होते हैं, ठीक है, आर्ट्स बैकग्राउंड होता है या कॉमर्स बैकग्राउंड होता है, बहुत कम बच्चों का साइंस बैकग्राउंड होता है। तो हमें मैथ से अलग ही डर लगा रहता है। बट मुझे ऐसा फील होता है कि इसका जो मैथ्स है वो बहुत सिंपल, बहुत ईजी होता है। इट इज़ जस्ट दैट किसी बच्चे ने 20-22 दिन तक नॉन स्टॉप सॉल्व कर लिए ना, ठीक है, हर दिन 30-35 क्वेश्चन कर रहे हो तुम, और 20 दिन तक तुमने 600-700 क्वेश्चन कर लिए, यू आर गुड टू गो फॉर द मैथ सेक्शन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा एफर्ट्स डालोगे तो हो जाएगा। और उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे आपका वही पैटर्न, वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा है प्रिपरेशन कैसे करें और कितना कब पढ़ें, ठीक है। तो देखो, मैंने ना दिन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। जो पहला हिस्सा है दिन का, उसमें हम लोग हैवी पार्ट कर रहे होंगे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग हैवी पार्ट में, जैसे कि हमारा पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इनमें याद करने वाले और हैवी पार्ट्स होते हैं थोड़े। उसके बाद हम लोग एनालिटिकल पार्ट कर रहे होंगे, जहाँ पे हमें कुछ भी याद नहीं करना, चीज़ें समझनी है और प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद हम स्पीड और करंट अफेयर्स कर रहे होंगे। स्पीड मतलब जैसे कि मैथमेटिक्स का सेक्शन हो गया, यहाँ पे स्पीड का गेम है पूरा, ठीक है, तो वो वाले सेक्शन कर रहे होंगे। और देखो, मॉक टेस्ट, यार देखो, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी से तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी डेवलपमेंट कितनी हुई है, तुम कितना ग्रोथ कर चुके हो, ठीक है, और कितना और ग्रोथ बाकी है तुम्हारा, और किस तरीके से तुम्हें ग्रो करना है, क्या तुम्हारे वीक एरियाज है, क्या स्ट्रॉन्ग एरियाज है, ये सब पता लगेगा, राइट। तो आ जाओ, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं तुम्हें। डे 1 से लेके 4 तक, यानी कि स्टार्टिंग के 3-4 दिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पॉलिटी पे मेजर फोकस रखना है, बिकॉज यहाँ से आपका लीगल एप्टीट्यूड भी कवर हो रहा है और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस भी कवर हो रहा है। तो एक कॉमन सब्जेक्ट बन जाता है हमारा, ठीक है। लीगल तो करना ही है आपको, यहाँ एनालिटिकल वाले पार्ट में समझने वाली चीज़ें हैं, थोड़ा सा याद भी करना पड़ता है, टॉट्स वगैरह, टॉट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स वाली चीज़ें करनी है यहाँ पे। इंग्लिश में हम यहाँ पे ग्रामर और वोकैब पे फोकस कर रहे होंगे। देखो, तुम देखोगे ना तो चीज़ें हल्की होती जा रही है, हल्की होती जा रही है। और उसके बाद एक पहला मॉक फर्स्ट डे को देंगे, ताकि हमें पता लगे कि यार हमें ऑलरेडी कितनी चीज़ें आती हैं जो लाइफ में आज तक हमने पढ़ाई करी है, और हमें कितनी चीज़ें सीखनी है ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। उसके बाद आता है डे 5 से 8। अब ये भी 4 दिन है हमारे पास। इन 4 दिनों में हम हिस्ट्री को निपटा रहे होंगे, यहाँ पे लीगल में हम क्रिमिनल लॉ और मैगजिम्स को निपटा रहे होंगे, और मैथ्स में हम परसेंटेज एंड रेशियोज़ को निपटा रहे होंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे भी करना चाहते होंगे कि भाई हमें तो इंग्लिश बहुत आती है, ठीक है, व्हाट वी वांट टू डू इज मैथ्स को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो भी तुम कर सकते हो, ठीक है। तुम उसको पैरेलल भी लेके चल सकते हो, इट्स नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। बट हाँ, थोड़ा सा ये लॉजिक यूज़ कर लेना कि जब भी तुम मैथ्स को और इंग्लिश को पैरेलल लेके जाते हो, ठीक है, यू माइट हैव टू स्विच, है ना, कि भाई
इंग्लिश पढ़ा 40 मिनट, फिर 1 घंटे मैथ्स पढ़ा। अब ये स्विच करने में ना बहुत लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं, फ़ोन वोन चलाने लग जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। नहीं करना ये सब, ठीक है, स्विच स्मार्टली करना है। आ जाओ, डे 5 को तुम एक और फुल मार्क दोगे तो ताकि तुम्हें पता लगे पिछले 5 दिन में जो तुमने पढ़ाई करी है क्या तुम्हारा इंप्रूवमेंट हुआ है उससे या नहीं हुआ। मॉक टेस्ट कहाँ से देना है वो भी मैं बता दूंगा। उसके बाद आता है डे 9 से 12, यानी कि दिस इज द फोर्थ फेज, द थर्ड फेज, ठीक है। यहाँ पे हम ज्योग्राफी कर रहे होंगे, बोथ इंडियन एंड फिजिकल, याद करने वाली चीज़ें ही होती है मोस्टली, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इंग्लिश कर रहे होंगे, ईडियम्स एंड आरसीज। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो तुम यार ऐसा भी कर सकते हो कि 20 दिन है 20 आरसी करूंगा मैं, सिंपल सी बात, ठीक है। सुबह उठते हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर कुछ भी पढ़ रहे हो, वहाँ पे एक आरसी कर लिया उधर पे, ठीक है। करेंट अफेयर्स करेंगे हम जून से दिसंबर तक का। अब 4 महीने हैं, ठीक है, और 4 दिन है और 6 महीनों का करंट अफेयर्स है, तो कर लोगे, ठीक है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके बाद थर्ड फुल मॉक देंगे अपना और उसकी एनालिसिस करेंगे। अब ये ना, ये देखने में टफ लग रहा है कि भाई 4 काम करने दिन में, नहीं, सिर्फ एक ही दिन हेक्टिक होगा, उसके बाद वो दिन आसान हो जाएगा। बिकॉज हर दिन तुम्हें मॉक नहीं देना, हर दिन तुम्हें उसको एनालाइज करना है, गलतियां देखनी है, वापस सब्जेक्ट पढ़ना है, गलतियां देखनी है, वापस सब्जेक्ट पढ़ना है। चल आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्टैटिक जीके, ठीक है, 13 से 16 में। रीजनिंग हम यहाँ से शुरू कर चुके हैं, करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, और फुल मॉक कर रहे हैं, फोर्थ फुल मॉक कर रहे हैं डे 14 को, ठीक है। उसके बाद हम लोग 17th और 18th यानी कि 2 दिन तक हम लोग पॉलिटी निपटाएंगे, क्योंकि देखो पॉलिटी हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है, ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी हमें। लीगल हम करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लैंडमार्क जजमेंट्स वगैरह करेंगे, ये थोड़ा याद करने वाला पोर्शन रहता है, तो इसको हमने 2 दिन में निपटा देना है। उसके बाद मैथ्स करेंगे हम लोग, एवरेजेस एंड प्रॉफिट लॉस। देखो प्रॉफिट लॉस के लिए मैंने सिर्फ 2 ही दिन दे रखा है, रीज़न बीइंग यहाँ जब तुम परसेंटेज अच्छे से पढ़ लोगे, रेशियोज पढ़ लोगे, तो ये टॉपिक तुम्हें बहुत आसान लगेंगे, ठीक है। ये मिनिमम टॉपिक है, ये तो करना ही करना है, बाकी तुम्हें कुछ एडिशनल पढ़ना है, ठीक है, यू कैन गो फॉर दैट, है ना। कोई एडिशनल चैप्टर तुम्हें लगता है कि यार चलो ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लेते, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, भैया ने मेंशन नहीं किया था, तुम पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट वहाँ पे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा तुम्हें, तो वो जरूर कर लेना अपने एंड से। और हूबहू यही मत छाप देना अपनी नोटबुक में, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी अपने इनपुट्स भी डालना कि हाँ यार मेरा ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, वो भी देखना थोड़ा सा। डे 17 को हम लोग एक फुल मॉक और देंगे, ये हमारा 5वां फुल मॉक है, और अभी तक हमें एक एवरेज निकल कर आएगा कि 5 फुल मॉक में मेरा एवरेज स्कोर कितना रह रहा है, क्योंकि वहाँ पे तुमने इंप्रूवमेंट देखा होगा, हो सकता है कहीं पे तुम्हारे नंबर कम भी हुए हों, ठीक है, लेकिन 5 मॉक में तुम ओवरऑल एवरेज देख के तुम एक आइडिया लगा सकते हो कि तुम्हारा लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कितना इंक्रीज हुआ है और अभी और कितना करना है, बिकॉज वी हैव 2 डेज लेफ्ट। अब 2 दिन में क्या करना है, तुम्हें रिवीजन करना है, जीएस के 1 लाइनर्स जितने भी हैं उनको निपटा दो, नोट्स बना रखे होंगे, ठीक है, मैगजीन्स को सारे निपटा दो। उसके बाद यहाँ पे जो लीगल न्यूज़ है या फिर तुम्हें लगता है कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे स्पोर्ट्स के न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको कर लोगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स के लिए हालांकि हमारे पास और भी है, और एरर लॉग यहाँ पे रिवाइज कर लोगे। बेसिकली ना यहाँ पे तुम सारे मॉक्स की गलतियाँ देख लोगे, जितने भी मॉक्स में गलतियाँ हुई थी ना तुम्हारी, तुम उसको उठा के यहाँ पे समझोगे कि यार क्या गलती हुई थी, क्यों गलती हुई थी, मुझे इसे कैसे अप्रोच करना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि कई बार हमारे सिली मिस्टेक्स भी होते हैं, वो हम यहाँ पे एरर लॉग पे अपना देख रहे होंगे, क्योंकि दिन को अब हमें हल्का रखना है। दिस इज द 20th डे, ऑब्वियसली अभी से देखोगे तो 25 दिन बचे हैं तुम्हारे पास, ठीक है, बट लेट्स अज्यूम कि 20 ही दिन बचे हैं, तो 20th डे पे हमारी तैयारी खत्म हो जानी चाहिए। उसके बाद हम नॉन स्टॉप मॉक लगाने वाले, ठीक है। अगर जो बच्चा आज देख रहा है वो 20 दिन में तैयारी खत्म करके नॉन स्टॉप मॉक लगाएगा, जो बच्चा कल देखेगा वो 20 दिन में तैयारी करके 4 दिन तक नॉन स्टॉप मॉक लगाएगा, इस तरीके से करना है, ठीक है। लास्ट फ्लिप देखो भाई, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमने कुछ मार्क कर रखा है, उनको बस रिवाइज करना है लास्ट डे पे और कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे वोकैब की तुमने एक लिस्ट बना रखी होगी या फिर तुमने कोई रूट वर्ड से याद करोगे, उन रूट वर्ड्स को रिवाइज करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स भी है, यहाँ पे स्पोर्ट्स भी रख सकते हो तुम, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्पोर्ट्स के साथ साथ अपॉइंटमेंट्स हो गया, और कुछ अगर तुम्हारे पास बुक्स वगैरह, ऑथर्स वगैरह की बातें हैं, ठीक है, तो बुक्स एंड ऑथर्स को भी रख सकते हो तुम यहाँ पे। और उसके बाद रेस्ट एंड पैक योर बैग, चेक योर डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग, ठीक है। ये 20 दिन का प्लान है, तुम चाहो तो 21, 22, 23 दिन का भी बना सकते हो, बिकॉज तुम्हारे पास टाइम है, बट मिनिमम 5 मॉक तो लगाने हैं, ठीक है। बट मैं अगर पर्सनली सजेस्ट करूँ तो 7 से ज़्यादा लगा कर जाओ, तुम बाकी बच्चों से एज पे रहोगे, ठीक है। 5 हर कोई लगा रहा है, 7 से प्लस मॉक लगा के जाओ, एज पे रहोगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, दिस इज माई मेल ID बाय द वे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो तुम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो मेरे से। डो नॉट टेक चांसेस। देखो सारे 5 ईयर LLB के एग्जाम जो होते हैं मेजरली वो हो चुके हैं, CUT UG हो चुका है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारा MHCET 5 ईयर हो चुका है, अब GMI 5 ईयर आ चुका है,
ठीक है। तो बेसिकली अगर तुम देखोगे तो मेजर जो 5 ईयर एग्जाम्स होते हैं ना वो हो चुके हैं, तुम्हारे पास ऐसा कोई बड़ा बैकअप ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं इसमें फेल हो गया तो आगे चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बन जाता है दैट यू क्रैक दिस एग्जामिनेशन एंड गेट योर सेल्फ एडमिटेड इन GMI दिस ईयर ओनली, ठीक है, अगर ड्रॉप नहीं लेना तो। एंड हाउ यू कैन डू दैट इज, हमारा ऑलरेडी हम लोगों ने एक बैच बना रखा है तुम्हारे लिए, अड्डा 247 की इस वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, ऑल कोर्सेज में जाओ, हियर यू विल सी UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो तुम्हारा UG एंट्रेंस एग्जाम है, लॉ पे क्लिक करो, लॉ एंट्रेंस एग्जाम पे, और यहाँ पे यू विल बी एबल टू सी JMI LLB, ठीक है। तो JMI LLB पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे हमारे पास ये बैच है, एंड दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल बैच विथ एकदम जिसे कहते हैं ना टॉप नॉच क्वालिटी कंटेंट, एक्सीलेंट, ठीक है, 5 स्टार रेटिंग वाला वो कंटेंट है यहाँ पे। रीज़न बता देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। हर बार ऑल इंडिया रैंक 1 देखा होगा तुमने, CUT PG LLB, इस बार भी ऑल इंडिया रैंक 1 यहीं से थे, ठीक है। और ये प्रूवन है, ठीक है, कि अगर तुम इस बैच में एनरोल करते हो ना तो तुम्हारे पास एक एज और रहेगा बाकी बच्चों से, दैट इज मॉक टेस्ट। तुम्हें अलग से मॉक टेस्ट नहीं लेने की जरूरत है, यहाँ पे तुम्हारे पास 10 मॉक टेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 37 ई बुक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मैथ्स प्रैक्टिस करना है, बुक्स है तुम्हारे पास, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली मार्केट में जाओगे तुम बुक्स लेने के लिए ना, उतने प्राइस में तुम्हें एक बैच भी मिल रहा है, मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, बुक्स भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। और आज मदर्स डे है इसलिए MA35 कोड है, बट अगर तुम्हें 35% से ज़्यादा ऑफ चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे तुम कोड यूज़ कर सकते हो अतुल40, ठीक है। एंड ये प्राइस फिर 1400 का हो जाएगा सिर्फ, राइट। तो यहाँ पे कोड क्या यूज़ करना है भैया, हमें कोड यूज़ करना है अतुल40 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। बाकी तुम इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें मतलब बैच इनरोल नहीं हो पा रहा है या कोई दिक्कत हो रही है तो तुम इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बस ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि सारे अपडेट्स मिलते रहे। मेल मी हियर इफ़ यू वांट टू कनेक्ट फॉर एनीथिंग, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय।